Hello friends, welcome back to your YouTube channel Upcoming Achiever. Today we are going to discuss regarding UPSC current affairs January 2025. तो January 2025 में जो भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं. तो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स डाइव इनटू दिस वीडियो. तो फर्स्ट है हमारा इंडियन बजट 2025 टू 26. तो इसकी हाईलाइट्स के ऊपर अगर हम देखें तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन is expected to present union budget for 2025 to 26. तो क्या करेंगी वो वो प्रेजेंट करेंगी अपना यूनियन बजट 2025 टू 26. मतलब इस साल में वो इसको प्रेजेंट करने जा रही हैं. कौन करने जा रही हैं? आपके जो निर्मला सीतारमन है, ठीक है, वो फाइनेंस मिनिस्टर. तो दिमाग में रखने वाली बात है. द फोकस विल लाइकली बी ऑन इकोनॉमिक रिकवरी पोस्ट पैंडमिक. मतलब पोस्ट पैंडमिक के बाद जो हमारा इकोनॉमिक लॉस हुआ है नेशन का, उसकी रिकवरी कैसे करें, इसके ऊपर डिस्कस होगा. उसके बाद स्ट्रेंथनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, क्योंकि उस टाइम पर काफ़ी ऐसा था कि लोगों की जो जॉब्स वगैरह थी वो चली गई थी, ठीक है. तो और नई हमारी जॉब्स निकाली जाएंगी, ठीक है. तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर बात की जाएगी. अगर हम बात करें की फोकस एरियाज की, तो फिस्कल कंसोलिडेशन एंड टैक्सेशन रिफॉर्म पहली चीज़. दूसरी है इंक्रीज्ड फोकस ऑन ग्रीन एनर्जी, ठीक है, ग्रीन एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी के ऊपर फोकस किया जाएगा. एंड थर्ड, मेजर टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट. तो ये सारी चीज़ें हैं. इन चीज़ों के ऊपर क्या किया जाएगा? फोकस किया जाएगा. इन एरियाज़ के ऊपर काम किया जाएगा. इतनी बात समझ आई. नेक्स्ट है हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि जो हमारा एनईपी 2020 में आया था, 2020 में जो हमारा एनईपी आया था, तो उसके रिलेटेड अपडेट्स आएंगे, ठीक है. तो गवर्नमेंट ने क्या किया है? सेट डेडलाइन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्टेन की फीचर ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020. क्या चीज़ इसमें इंक्लूड की है? मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन को, स्कूल रिफॉर्म्स को एंड एनहेंसमेंट ऑफ डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, ठीक है. ये सारी चीज़ें इस पे फोकस किया जाएगा. थर्ड है हमारा जो हमारी इंडिया प्रिपेयर कर रही है G20 प्रेसिडेंसी के लिए. कौन कौन से ऐसे की इवेंट हैं जिस पर के बात की जाएगी 2025 में? तो विल लाइकली फोकस ऑन ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंजेस, क्लाइमेट चेंज एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. थीम क्या रहेंगे हमारे? फर्स्ट हो गया हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ऑफ कोर्स हम इसको भूल नहीं सकते, ये रहता ही है, ठीक है. फिर आपका नेक्स्ट है ग्लोबल हेल्थ. थर्ड है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर. और आपका फोर्थ है रिफॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन. तो इन चीज़ों पर काम किया जाएगा. नेक्स्ट है आपका इंडियन स्पेस मिशन. तो जैसा कि हम पहले ही जानते हैं कि चंद्रयान 3 है ना, और गगनयान जो अपडेट है चंद्रयान 3 की, वो सारी चीज़ें हमारी मतलब न्यूज़ में रिलीज़ हो चुकी हैं. सक्सेसफुल लैंडिंग होने के बाद चंद्रयान 3 का जो है मून पर जो लैंडिंग हुई थी, तो क्या कर रहा है इसरो? कंटिन्यू मॉनिटर इट्स साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट. तो उसके जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहा है? मॉनिटर कर रहा है. सो दिस मेक्स अ माइलस्टोन फॉर इंडिया स्पेस एम्बिशन. तो ये एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है हमारे इंडिया स्पेस एम्बिशंस में. अब बात करें अगर हम गगनयान मिशन की, तो इंडिया इज प्रिपेयरिंग फॉर इट्स मैन्ड स्पेस मिशन गगनयान एमिंग टू सेंड इंडियन एस्ट्रोनॉट टू स्पेस बाय 2025. तो गगनयान मिशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो उसका ये एम है कि जो हमारा इंडियन एस्ट्रोनॉट है वो स्पेस में 2025 में भेजा जाएगा. फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं इन्वायरमेंटल पॉलिसी. COP 28 अपडेट्स हमारी क्या आई हैं, ठीक है. तो इंडिया स्टैंड्स एंड कमिटमेंट इन COP 28 जो हमारा 2024 में हेल्ड हुआ था, किसके ऊपर? क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन, ठीक है, क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन के ऊपर हुआ था. फिर एमिशन रिडक्शन, जो भी हमारा मतलब एमिशन हो रहा है उसके रिडक्शन के लिए, ठीक है, ताकि हम पॉल्यूशन को भी रिड्यूस कर सकें, है ना. एंड सस्टेनेबल एनर्जी व मेजर टॉकिंग पॉइंट्स. और सस्टेनेबल एनर्जी, ठीक है, तो ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे. पहला जैसे मान लीजिए क्लाइमेट चेंज, एमिशन रिडक्शन एंड सस्टेनेबल एनर्जी, ये हमारे बहुत बड़े टॉपिक थे जिनके ऊपर बात की गई थी. किसमें? COP 28 2024 में. द एम्फेसिस इज ऑन
India's transition to renewable energy sources and tackling climate change while ensuring the socio-economic growth। तो हमारा जो इंडिया का जो मेजर एम्फेसिस था वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का था, किस तरह से हम टैकल करें क्लाइमेट चेंज को, ताकि हम लोग मतलब ये इंश्योर कर सकें जो सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हमारी ठीक से होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, टैकल करेंगे क्लाइमेट चेंज को, कि किस तरीके से हमारा क्लाइमेट चेंज को हम हैंडल कर सकें, है ना। तो किस तरह से हम क्लाइमेट चेंज को हैंडल कर सकें और सोशियो इकोनॉमिक जो हमारी ग्रोथ है वो ना रुके। ठीक है, नेक्स्ट आपका 6 पॉइंट है इंडिया चाइना रिलेशंस। जो इंडिया चाइना के रिलेशन, ऑफ कोर्स ये तो आप जानते ही हैं कि डिस्प्यूट रहता है इसमें, तो बॉर्डर डिस्प्यूट एंड डिप्लोमेसी, है ना। तो ऑन गोइंग डिप्लोमेटिक एफर्ट्स टू रिजॉल्व बॉर्डर टेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ द ईस्टर्न लद्दाख रीजन रिमेन क्रिटिकल। तो अभी तक वो उस पर काम चल रहा है कि रिजॉल्व करने के लिए इस टेंशन को, यानी कि जो हमारी ईस्टर्न लद्दाख रीजन में है, तो अभी तक वो मतलब चल रहा है उस पर, लेकिन अभी भी क्रिटिकल है, मतलब रिजॉल्व की जा रही है, फोकस किया जा रहा है। 7th की अगर बात करें, जो पॉइंट है हमारा दिया गया है इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन ट्रेंड। ठीक है, तो हमारे जो जीडीपी की अगर हम बात करें ग्रोथ की, तो इंडियन इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट मॉडरेट पेस, मतलब मॉडरेट पेस पे चले 2025 में। अगर हम बात करें इंडियन इकोनॉमी की, तो हम ग्रो करेगी मतलब एक मॉडरेट पेस पर 2025 में, विद इंक्रीज्ड फोकस। किस चीज़ पर हमारा फोकस रहेगा, ऑन सेक्टर लाइक मैन्युफैक्चरिंग पर रहेगा हमारा, सर्विसेज पर रहेगा और एग्रीकल्चर पर रहेगा। ठीक है, मॉडरेट पेस में चलेगी, लेकिन हमारा जो फोकस ज़्यादा किस पर रहेगा, हमारा मैन्युफैक्चरिंग पर, सर्विसेज पर और एग्रीकल्चर पर। ठीक, यहाँ तक क्लियर। फिर इन्फ्लेशन, तो राइजिंग फूड प्राइसेस एंड ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस कंटिन्यूज टू अफेक्ट इन्फ्लेशन। जाहिर सी बात है, जब फूड प्राइस हमारे राइज होंगे और ग्लोबल जो कमोडिटी प्राइस है वो भी हमारे अफेक्ट कर रहे हैं इन्फ्लेशन को, तो विच इज़ बीइंग मॉनिटर्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो हमारी किससे मॉनिटर की जाएगी, कौन उसको देखेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अगर स्टिल आपको कोई चीज़ ऐसी लग रही है कि बीच में कुछ कन्फ्यूजन है या फिर मैं कुछ तेज़ बोल रही हूँ, तेज़ पढ़ा रही हूँ, तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल मेक द डिटेल एलैबोरेटेड वीडियो ऑन दैट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव। तो इंडिया ने कौन सी फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव लिए हैं, तो उसके रिगार्डिंग, तो स्ट्रेंथनिंग रिलेशन विद द यूएस। ठीक है, सबसे पहली क्या चीज़ है हमारी, स्ट्रेंथनिंग रिलेशन विद द यूएस। तो इंडिया कंटिन्यूज टू स्ट्रेंथन इट्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद यूनाइटेड स्टेट। फोकस किस पे कर रहे हैं, डिफेंस कॉरपोरेशन, ट्रेड, काउंटर टेररिज्म, कोलैबोरेशन। ठीक है, इन चीज़ों के ऊपर हमारा फोकस किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, एक ये है हमारा नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इनिशिएटिव है। इसके अंदर हमारा इंडिया हैज टेकन स्टेप टू इंगेज विद नेबरिंग कंट्रीज लाइक नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड भूटान ऑन रीजनल इशू सच एज ट्रेड, सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ठीक है, आगे बात समझ में, दोबारा समझ लो। जो हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है इसके अंदर हमें क्या करना है, जो इंडिया ने जो स्टेप लिया है, तो इसके अंदर इंडिया ने जो स्टेप लिया है तो टू इंगेज विद नेबरहुड कंट्रीज को इंगेज किया है, जैसे हमारा नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, भूटान को, कि किस चीज़ के लिए, रीजनल इश्यूज को टैकल करने के लिए, हैंडल करने के लिए, जैसे हमारे ट्रेड से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड हो गए। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा पावर्टी एलिविएशन एंड वेलफेयर स्कीम। तो हमारे जो पावर्टी एलिविएशन है, वेलफेयर स्कीम है, तो उसमें क्या इंप्रूवमेंट हो रखे हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट हैज लॉन्च सेवरल स्कीम एम्ड एट रिड्यूसिंग पावर्टी, इंप्रूविंग रूरल लाइवलीहुड्स एंड प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, दीज इंक्लूड इनिशिएटिव लाइक पीएम गति शक्ति, आत्मनिर्भर भारत एंड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये सारी चीज़ों पे फोकस किया गया था। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल मेक द डिटेल एलैबोरेटेड वीडियो ऑन दैट। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।